जय हिंद कैडेट। 2024 में आप सबों को पता है कि आपकी एनसीसी एग्ज़ाम जो ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट होने वाली है वो आपको ओएमआर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है। इस संदर्भ में मैं आपको ऑलरेडी सिलेबस से संबंधित और परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा इस संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरी जो कॉमन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित चैप्टर वाइज या आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज मैं आप सबों के बीच अलग अलग वीडियो, अगर किसी टॉपिक में अगर वीडियो क्वेश्चन अधिक हैं तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से एक सीरीज में भी मैं आप सबों के लिए प्रस्तुत कर चुका हूं। तो कैडेट, आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस आप सबों के लिए मैं वीडियो बनाकर ला रहा हूं और मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड। मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड मेरा इस एग्जाम की आपकी तैयारी करने का मेरा मेन मोटो है, मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड। तो आज मैं उसी सीरीज में आप सबों के लिए कॉमन सिलेबस, कॉमन सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि आपदा प्रबंधन टॉपिक या डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा कि डीजीएनसीसी के स्पेशल एनसीसी कैडेट ऑर्डर में जारी किया गया है, जो सितंबर 2023 में जारी किया गया है, नवीनतम सिलेबस के आधार पर आपकी परीक्षा हो रही है। तो आपको मैं बता दूं, ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में टोटल 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आपको डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स का यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके। सर्टिफिकेट बी एग्जामिनेशंस में 18 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से पूछा जाएगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 9। नाउ द सी एग्जामिनेशंस का जो परीक्षा होगी उसमें 22 मार्क्स का आपको डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होती तो ये 11 प्रश्न यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 11 होती, लेकिन इस बार की जो परीक्षा होने वाली है सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस का, उसमें डीजीएनसीसी के अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया गया, जो सिलेबस बनाया गया, जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि इस बार का सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो 2024 में होगी उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। यानी आपको प्रश्न के उत्तर दिए हुए रहेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, इसीलिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आपको 22 मार्क्स का क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। तो कैडेट, देर नहीं करते हैं और आप सबों के लिए मैं प्रीमियम क्वांटिटी वाला क्वेश्चंस और कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सबों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खाली स्थान को सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है। प्रश्न है, खाली स्थान को सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है। ऑप्शन ए पेड़ों का गिरना, ऑप्शन बी भूकंप, सी भूस्खलन, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी भूकंप, यानी भूकंप को सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है। तो चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? पहला ऑप्शन है भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, सी बाढ़, इनमें से सभी, डी इनमें से सभी। तो आप देखिए कैडेट, इनमें से तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनमें से अभी ऑल ऑफ द एबव। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड नंबर, सुनामी का अर्थ है, सुनामी का अर्थ है, देखिए सुनामी का स्पेलिंग होता है स्टार्टिंग फ्रॉम टी, टी साइलेंट होता है। सुनामी का अर्थ है, ऑप्शंस आर सु तट नामी लहर, सु पानी नामी समुद्र, सु हवा नामी तट, सु समुद्र नामी पानी। तो ध्यान दीजिएगा, सुनामी का शाब्दिक अर्थ या जो अर्थ है वो है सुनामी तट, सु मतलब तट। यहां देखिए सुनामी जो है इसमें से इस सु का अर्थ है तट और इस नामी का अर्थ होता है लहर। ओके, यानी समुद्र तट में जो लहर आती है उसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सु तट नामी लहर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी लहरों का वेग प्रति घंटा होता है, सुनामी लहरों का वेग प्रति घंटा होता है। द राइट आंसर इज मिनिमम 50 to 80 किलोमीटर पर आवर होता है और मैक्सिमम 800 किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, द राइट आंसर इज 80 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनामी लहरों का वेग प्रति घंटा होता है 80 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर मील में पूछा जाए तो 500 मील प्रति घंटा आपका आंसर होगा। तो इसको भी देख लीजिए कैडेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानवकृत आपदाएं हैं, मानवकृत ह्यूमन या मैन मेड डिजास्टर्स हैं। ऑप्शन ए युद्ध, बम, विस्फोट और अकाल, बी अतिवृष्टि, सी कोहरा, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए युद्ध, बम, विस्फोट और अकाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज युद्ध, बम, विस्फोट और अकाल, यानी युद्ध, बम, विस्फोट और अकाल मानवकृत आपदाएं हैं, मेन मैड डिजास्टर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन हेतु केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष होते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन हेतु केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष होते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्या है, हम क्या है, यानी हम क्या है, जब डिजास्टर होती है तो रेडियो के द्वारा आपको संचार का जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हम क्या है, रेडियो। ओके, नाउ मुख्यालय सेवा है, मुख्यालय सेवा है, मुख्यालय सेवा में क्या शामिल रहता है? ऑप्शन ए यह सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण का कार्य करती है, बी टेलीफोन से संपर्क करना, सी यातायात कंट्रोल और डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए यह सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण का कार्य करती है, यह सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण का कार्य करती है, इसे हम लोग मुख्यालय सेवा कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फायर फाइटिंग पार्टी का काम है, फायर फाइटिंग पार्टी का क्या काम है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आग बुझाने वाला, यानी ऑप्शन ए आग बुझाना फायर फाइटिंग पार्टी का काम है। नेक्स्ट, टी, टी का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? टी का मतलब क्या होता है? डेड एंड, यानी डेड एंड इज द राइट आंसर। टी का अर्थ होता है डेड एंड। ओके, नाउ आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो कैडेट आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी 2। तो 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होता है मानवकृत आपदा, आपदा, और होता है दूसरा प्राकृतिक आपदा। इसको बोलते हैं हम लोग मेन मेड डिजास्टर और इसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। ओके, दो ही प्रकार के होते हैं, मानवकृत आपदा और प्राकृतिक आपदा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है? 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है, 12th नंबर का जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कौन सा मैन मेड डिजास्टर है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी चक्रवात, सी सड़क दुर्घटना और डी सुनामी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदाएं हैं? निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदाएं हैं? ऑप्शन ए औद्योगिक दुर्घटना, ऑप्शन बी खाद्य विषाक्तता और ऑप्शन सी आग लगना, डी इनमें से सभी। मानव निर्मित आपदाएं कौन हैं? तो ये तीनों ही मानव निर्मित आपदाएं हैं,
इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। निम्न में से मानव निर्मित आपदाएं कौन है? औद्योगिक दुर्घटना भी है, खाद्य विषाक्तता भी है, फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, और आग लगना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक आपदाएं हैं, विच आर नेचुरल डिजास्टर, ये हमको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फ्लड या बाढ़, बी साइक्लोन, चक्रवात, सी अर्थक्वेक, भूकंप। The right answer of this question is all of these are the natural disaster. So the right answer is option D, इनमें से सभी। Okay, the next question, फायर फाइटिंग पार्टी में कितने प्रकार के टीम होते हैं, यानी फायर फाइटिंग में कितने प्रकार के टीम होते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, यानी 4 जो होती है फायर फाइटिंग पार्टी में 4 तरह के टीम होती हैं। अभी हम लोग उसको देखेंगे कौन कौन सा टीम होती है। आग लगने के स्थान से मनुष्यों और सामानों को कौन बाहर निकालती है, यानी फायर फाइटिंग पार्टी में कौन सा ऐसा टीम होता है जो आग लगे स्थान से आपके मनुष्य को और सामानों को बाहर निकालती है, सुरक्षा बाहर निकालने का प्रयास करती है? ऑप्शन ए फायर फाइटिंग पार्टी, ऑप्शन बी सैल्वेज पार्टी, सी कैडॉन पार्टी, डी रिजर्व पार्टी। द राइट आंसर इज सैल्वेज पार्टी। सैल्वेज पार्टी का काम क्या होता है? आग लगे हुए स्थान से मनुष्यों और सामानों को बाहर निकालना। ओके, तो फायर फाइटिंग पार्टी कितने प्रकार की होती है, कितने टीम होती हैं? तो ये जो चारों ही ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी फायर फाइटिंग पार्टी के टीम में है। फायर फाइटिंग पार्टी वाले रहते हैं, सैल्वेज पार्टी होती है, कैडॉन पार्टी होती है और रिजर्व पार्टी भी होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर फाइटिंग के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है? अगर फायर फाइटिंग पार्टी है तो उनके साथ कौन कौन से आवश्यक सामग्री सामान होनी चाहिए जिससे वे आग बुझाने का काम और बाकी अन्य तरह के काम करते हैं? ऑप्शन ए फायर हुक, ऑप्शन बी फायर बाल्टी जिसमें एक पानी वाला होता है और एक बालू वाला होता है, सी फायर बीटर, डी इनमें से सभी। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्ट जो सामान है ये तीनों ही सामग्री फायर फाइटिंग पार्टी के साथ होती है, इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, तो कैडेट द नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 18 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक अनिवार्य सेवा है? विच इज एसेंशियल सर्विस, विच आर एसेंशियल सर्विस? ऑप्शन ए पेयजल आपूर्ति यानी ड्रिंकिंग वाटर, बी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, सी सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक व्हीकल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या हैं? अनिवार्य सेवाएं हैं, यानी पेयजल पीने के पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना और परिवहन की व्यवस्था करना। तो ये तीनों ही अनिवार्य सेवाएं हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अस्पताल एक है, अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है। अस्पताल एक है, क्या है? अनिवार्य सेवा है, ऐच्छिक सेवा है, व्यक्तिगत सेवा है या सामाजिक सेवा है? अस्पताल एक कंपलसरी या एसेंशियल सर्विस है, अनिवार्य सेवा है। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन लेते हैं। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर सभी विद्युत उपकरण को करना चाहिए। बाढ़ की चेतावनी जैसे ही मिलती है, आपको सूचना मिलती है कि बाढ़ आने वाली है, तो विद्युत उपकरण को क्या करना चाहिए? यस, द राइट आंसर इज बंद करना चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंद करना चाहिए। ओके, आग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है, यानी आग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या तेल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीजन आग लगने के लिए आवश्यक होता है, यानी ऑक्सीजन गैस अगर रहती है तो आग को जल्दी लगती है। भारत में बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने के लिए मुख्य संस्था है, यानी अगर बाढ़ आने वाली है इसकी सूचना जारी करने वाली मुख्य संस्था कौन है? द राइट आंसर इज केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग जो है बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने वाली मुख्य संस्था है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट सिविल प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? यस, एनसीसी कैडेट सिविल प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है अफवाहों को फैलाने से रोकना, बी जनता का मनोबल को ऊंचा रखना, सी नागरिक सुरक्षा के कार्यों में मदद करना और डी इनमें से सभी। तो एनसीसी कैडेट सिविल प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं? तो ये इनमें से सभी जो आंसर है ये सही होगा, क्योंकि एनसीसी कैडेट्स अफवाहों को फैलाने से रोकते हैं, जनता के मनोबल को ऊंचा रखते हैं और नागरिक सुरक्षा के कार्यों में मदद कर सकते हैं, और इस तरह से ये तीनों ही काम करके एनसीसी कैडेट्स सिविल प्रशासन की मदद कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है?
तो देख लीजिए इसका सही उत्तर है नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर में स्थित है। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। नाउ एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? अगर इसका उत्तर आपको पूछा जाए, इसका ये प्रश्न अगर एग्जाम में आता है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिल्ली। दिल्ली में एनआईडीएम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्थित है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन आज का हम लेते हैं, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष कौन होता है? तो डीएम या जिलाधिकारी जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है। तो जिलाधिकारी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही है। तो कैडेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन 26 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस किया हूं। आने वाले दिनों में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अगले वीडियो में जरूर प्रस्तुत लेकर आऊंगा। आप इस 26 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें, वीडियो को बार बार देखें और कैडेट वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दर्ज करें जिसमें आप अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको मिशन अल्फा ग्रेड यानी आपको अल्फा ग्रेड लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको अल्फा ग्रेड लाना है तो ये वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी मैं वीडियोज आपको लेकर आऊँगा आपके तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।